हर हर बम बम के नारे लगा करके हमारा कावड़ यात्री निकल करके भगवान शिव के मधुर भजनों को गाता हुआ भगवान शिव का अभिषेक करता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आप सबके पास। आपने देखा होगा क्या फर्क है, आपने देखा होगा कितना परिवर्तन लाने का काम किया है। और भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अकेले आपके एटा जनपद में हमारी सरकार ने लगभग 64,000 किसानों का कर्जा माफ किया था। कितना? 64,000 किसान परिवारों का। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,87,000 किसानों को 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके अकाउंट में आता है, सीधे उनके खाते में आता है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने अपराध ही नहीं बढ़ाया था, एक पाप और किया था। ये दिव्यांग जनों को, विधवा महिलाओं को, वृद्ध जनों के पेंशन को रोक दिया था। छठे छटाए गुंडों को उसने पेंशन देना प्रारंभ कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 1 करोड़ गरीबों को, 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए पेंशन दे रही है। और आपके एटा जनपद की मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 11,500 से अधिक दिव्यांगजनों को, 23,700 से अधिक विधवा महिलाओं को और 40,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है, अकेले एटा जनपद को। भाइयों बहनों, 15 लाख गरीबों को एटा जनपद में महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है, आपके अकेले एटा जनपद में। और आवास की सुविधा की मैं बात करूं भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत की थी। दिया एक को नहीं, लेकिन स्वीकृत किया था 18,000। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया है। और अगर मैं एटा की बात करूं तो भाइयों बहनों, 22,200 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। 22,100 से अधिक, 200 से अधिक। एक फर्क साफ है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गरीबों को आवास, गरीबों के लिए शौचालय, हर घर नल की योजना, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए फसल ऋण माफी का कार्य हो या फिर अन्य सुविधाएं, नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन हो, या डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI का निर्माण, फायर स्टेशन की स्थापना का कार्य हो, या फिर जलेसर के घंटे को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल करके वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का कार्य। और मैं तो धन्यवाद दूंगा श्री राम जन्मभूमि के लिए 2100 कुंटल का घंटा यहीं के कारखाने में श्री विकास मित्तल ने तैयार किया था। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। 2100 कुंटल का घंटा, जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये मान्यता है कि जलेसर का घंटा जब देव मंदिरों में बजता है तो जो अपशकुन होता है अपने आप दूर भाग जाता है।
और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे, वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। और यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो किया है, भाइयों बहनों, ये हमारे लिए चुनाव जीतने का जुगाड़ भी नहीं था। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। हर नौजवान को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। हर अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। हर बेटी और हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। श्री वीरेंद्र सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधानसभा के यहां पर प्रत्याशी श्री संजीव दिवाकर ने पूरी मेहनत के साथ सरकार के साथ मिलकर के काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। सरदेव कल्याण सिंह जी की एक कर्म भूमि है। उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश को मिलता रहा है। आज मेरी आप सबसे अपील है कि सरदेव कल्याण सिंह जी के सपने को साकार करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के सपने को फिर से साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। ये माफिया ध्वस्त होने चाहिए ना, सदैव के लिए सहमत हैं? तो मेरी आपसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मरारा से श्री वीरेंद्र सिंह लोधी और जलेसर से श्री संजीव दिवाकर, इन दोनों को समर्थन करके भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बताइए, क्या जिताएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिला के अध्यक्ष श्रीमान संदीप जैन जी से अनुरोध करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के एटा से लाइव थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जमकर यहां से विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा सब एक जैसे हैं और साथ साथ यूपी सरकार की, योगी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि एटा में किसानों का कर्ज माफ किया गया है।